नमस्कार। भृगु लिनियज न्यूमरोलॉजी में मैं राजीव भार्गव अपने स्टूडियो से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। हम अंक 1 और 2 के बारे में अपने पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। तो आज बारी है अंक 3 के महत्व को जानने की, जो कि रचनात्मकता, संचार और दिव्य त्रिमूर्ति का संगम है। आइए चलिए बात करते हैं अंक 3 के बारे में। अंक ज्योतिष का अध्ययन जो प्राचीन पाइथागोरस के इस विश्वास पर आधारित है कि सभी चीजें संख्या हैं। प्रत्येक एकल अंकीय संख्या को विशिष्ट विशेषताओं और कंपन आवृत्तियों को सौंपता है। इन सब में संख्या 3 एक असाधारण रूप से गतिशील और महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह मूलभूत द्वैत 1 और 2 से उभरने वाली पहली संख्या है जो संश्लेषण, विस्तार, रचनात्मक अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। संख्या 3 को सार्वभौमिक रूप से ब्रह्मांडीय उत्प्रेरक यानी कॉस्मिक कैटलिस्ट, आनंद संचार और प्रकटीकरण की भावना के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसका व्यापक विश्लेषण व्यक्तिगत, आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में इसके गहरे प्रभाव को प्रकट करता है। अब इसका आधार क्या है? संश्लेषण और पवित्र त्रिमूर्ति, सेक्रेड ट्रिनिटी, गूढ़ पदानुक्रम में 3 अस्तित्व के प्रारंभिक त्रिकोण को पूरा करती है। बिंदु 1 स्वयं और रेखा 2 संबंध से परे विमान त्रिकोण के रूप में आगे बढ़ती है। गणितीय रूप से यह एक के बाद पहली विषम अभाज्य संख्या है जो गति और स्थिरता दोनों को दर्शाती है। आध्यात्मिक रूप से 3 अनगिनत वैश्विक पौराणिक कथाओं और धर्मों में पाए जाने वाली पवित्र त्रिमूर्ति की संख्या है जो वास्तविकता की संपूर्ण चक्रीय प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। ईसाई त्रिमूर्ति, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, फादर, सन एंड होली स्पिरिट। हिंदू त्रिमूर्ति, ब्रह्म सृजनकर्ता, विष्णु संरक्षक और शिव विनाशक या परिवर्तक। शास्त्रीय समय भूत, वर्तमान और भविष्य। सार्वभौमिक आयाम, ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई। चेतना, मन, शरीर और आत्मा। यह त्रिमूर्ति संरचना 3 को की पूर्णता और एकता के सिद्धांत के रूप में भूमिका की पुष्टि करती है। यह दर्शाती है कि सच्चे सृजन के लिए तीसरे एकजुट परिणाम 3 को उत्पन्न करने के लिए 2 ताकतों 1 और 2 के संयलन की आवश्यकता होती है। यह मिलन से पैदा हुआ बच्चा है, विकास की सक्रिय शक्ति है। दार्शनिक विस्तार, पाइथागोरस का त्रिगुण। फिलोसॉफिकल एक्सपेंशन, पाइथागोरियन ट्रायड। पाइथागोरस दर्शन में 3 को त्रिगुण, द ट्रायड के रूप में जाना जाता है और इसे पूर्ण संख्या माना जाता है क्योंकि यह शुरुआत, मध्य और अंत की संरचना प्रदान करता है। थीसिस 1, यह मूलभूत विचार या शक्ति है, पुरुष तत्व। एंटीथीसिस 2, यह विरोध, द्वैत या प्रतिक्रिया है, प्रकृति, स्त्री तत्व। संश्लेषण, सिंथेसिस 3, यह 2 विरोधी शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण मिलन है जिसके परिणाम स्वरूप एक नया बेहतर विचार या उत्पाद बनता है। यह सिद्धांत बताता है कि ज्ञान, कला और सृष्टि सभी द्वैत से सामंजस्य प्राप्त करने की प्रक्रिया के माध्यम से 3 में प्रकट होते हैं। 3 ही वह पुल है जो अमूर्त को मूर्त रूप में लाता है। ज्योतिषीय और टहरो सहसंबंध। अंक ज्योतिष में 3 का शासन बृहस्पति ग्रह के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। बृहस्पति विस्तार, ज्ञान, भाग्य, प्रचुरता और उच्च शिक्षा का ग्रह है। यह संबंध 3 की विस्तृत और आशावादी प्रकृति को व्याख्या करता है। यह ऊर्जा हमेशा आगे बढ़ने, सीमाओं का विस्तार करने और जीवन को खुशी के साथ जीने की तलाश में रहती है। चक्र संबंध,
संख्या 3 विशेष रूप से विशुद्धि चक्र, गले का चक्र, कम्युनिकेशन सेंटर, और मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस से जुड़ी हुई है, जो व्यक्तिगत शक्ति और आत्म अभिव्यक्ति को नियंत्रित करती है। टैरो संबंध। टैरो के मेजर अकार्णा में संख्या 3 महारानी, द एम्प्रेस कार्ड से मेल खाती है। महारानी उर्वरता, रचनात्मकता, प्रचुरता और प्रकृति की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। यह इस बात पर जोर देता है कि 3 की रचनात्मकता केवल विचार नहीं है, बल्कि पोषण, विकास और मूर्त परिणाम क्षमता है। मुख्य विशेषता 1, अनियंत्रित रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति। संख्या 3 का सबसे प्रभावशाली गुण इसकी जीवंत कल्पनाशील रचनात्मकता है। अंक ज्योतिष के अनुसार 3 मस्तिष्क के दाहिने गोलार्ध, राइट ब्रेन, और मणिपुर चक्र पर शासन करता है, जो बुद्धि, मन और प्रकटीकरण क्रिया के बीच सेतु का कार्य करता है। 3 कंपन से प्रभावित व्यक्ति, जैसे कि जीवन पथ 3, लाइफ पाथ 3, या अभिव्यक्ति 3, एक्सप्रेशन 3 वाले, स्वाभाविक रूप से कलात्मक प्रतिभाओं से संपन्न होते हैं, विशेष रूप से इन क्षेत्रों में जहां मौखिक, दृश्य या लिखित कलात्मकता की आवश्यकता होती है। संख्या 3 में निहित रचनात्मक प्रतिक्रिया 3 अलग अलग चरणों में संचालित होती है। प्रेरणा, विचार, कल्पना की चिंगारी, प्रारंभिक भावनात्मक या बौद्धिक अवधारणा। अभिव्यक्ति, चुने हुए माध्यम, लेखन, बोलना, चित्रकला के माध्यम से विचार को व्यक्त करने की क्रिया। सराहना, परिणाम, पूर्ण कार्य प्रस्तुत किया जाता है जो दूसरों से खुशी और पहचान प्राप्त करता है। यह चक्र महत्वपूर्ण है। 3 केवल कल्पना करने से संतुष्ट नहीं होता, उसे अपनी आंतरिक दुनिया की व्यक्त करना और साझा करना चाहिए। यह 3 को एक स्वाभाविक कलाकार, मनोरंजक या कलाकार बनाता है, जो हमेशा सांसारिक दुनिया में सुंदर हास्य या अंतर्दृष्टि लाने के लिए रास्ते तलाशता है। मुख्य विशेषता 2, संचार, आनंद और आशावाद। 3 सर्वोच्च संचारक हैं। ज्योतिषीय सह संबंध में बृहस्पति ग्रह द्वारा शासित यह विस्तार, भाग्य और विशेष रूप से विशुद्धि चक्र, गले का चक्र, कम्युनिकेशन को नियंत्रित करता है। 3 की ऊर्जा चुंबकीय, प्रसन्नचित और अथक आशावादी होती है, जो इसके वाहकों को आकर्षण और प्रेरणा देने की एक अनूठी क्षमता प्रदान करती है। 3 की संचारी प्रकृति के प्रमुख पहलू शामिल हैं मौखिक प्रवाह और वाक्पटुता। 3 लिखित और बोले गए शब्दों के साथ प्रतिभाशाली होते हैं। उनके पास भाषा के लिए एक स्वाभाविक फ्लेयर होता है। वो उन्हें उत्कृष्ट लेखक, सार्वजनिक वक्ता, पत्रकार या शिक्षक बनाता है। सामाजिक आकर्षण, 3 कंपन वास्तविक, उत्साह और हास्य की एक आकर्षक भावना के माध्यम से लोगों को आकर्षित करता है। वे अक्सर पार्टी की जान होते हैं, अपने आसपास के लोगों के उत्साह को बढ़ाने के लिए हाजिर जवाबी और सकारात्मकता का उपयोग करते हैं। प्रेरणा और भावनात्मक चिकित्सा, 3 अपनी आशावादी ऊर्जा से दूसरों को प्रेरित करता है। 3 ऊर्जा का उपयोग अक्सर उन लोगों की भावनात्मक रूप से ठीक करने और उठाने के लिए किया जाता है जो निराशावादी या उदास महसूस कर रहे हैं। संख्या 3 में निहित आनंद इसे असफलताओं को आसानी से दूर करने की अनुमति देता है। इसमें वापस उछालने का गुण होता है, जो लंबे समय तक नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने से इनकार करता है। मुख्य विशेषता 3, तीव्र सोच और विस्तार। विस्तार का अंक ज्योतिषीय अर्थ 3 में गहराई से निहित है। यह गतिशील, तीव्र विकास की संख्या है, जो बताती है कि जब कोई व्यक्ति इस कंपन के भीतर काम करता है तो अवसर तेजी से गुणा और प्रकट होते हैं। यह विशेषता कई व्यवहारिक तरीकों से प्रकट होती है। त्वरित संश्लेषण, 3 जटिल विचारों को जल्दी से समझने और व्यापक दर्शकों के लिए उनकी संश्लेषण करने में अत्यधिक निपुण होते हैं।
वे अनावश्यक विवरणों को छोड़ते हुए बड़ी तस्वीर को तुरंत देखते हैं। बहुआयामी रुचियां अपनी विस्तृत ऊर्जा के कारण एक तीन अक्सर के साथ कई परियोजनाओं में संलग्न रहता है। हालांकि वह सफलता की ओर ले जा सकता है, यह एक महत्वपूर्ण चुनौती भी प्रस्तुत करता है। बहुत सारे प्रयासों में ऊर्जा का बिखराव। प्रचुरता और सौभाग्य। बृहस्पति के साथ संबंध 3 को सौभाग्य और प्रचुरता से जोड़ता है। जब संरेखित होता है तो एक जीवन पथ 3 पाता है कि चीजें आसानी से प्रवाहित होती हैं और विकास के अवसर व्यक्तिगत, वित्तीय और आध्यात्मिक स्वाभाविक रूप से खुद को प्रस्तुत करते हैं। यह विशेषता कई व्यवहारिक तरीकों से प्रकट होती है। त्वरित संश्लेषण। 3 जटिल विचारों को जल्दी से समझने और व्यापक दर्शकों के लिए उनका संश्लेषण करने में अत्यधिक निपुण होते हैं। वे अनावश्यक विवरणों को छोड़ते हुए बड़ी तस्वीर को तुरंत देखते हैं। बहुआयामी रुचियां। अपनी विस्तृत ऊर्जा के कारण एक 3 अक्सर एक साथ कई परियोजनाओं में संलग्न रहता है। हालांकि यह सफलता की ओर ले जा सकता है, यह एक महत्वपूर्ण चुनौती भी प्रस्तुत करता है। बहुत सारे प्रयासों में ऊर्जा का बिखराव। प्रचुरता और सौभाग्य। बृहस्पति के साथ संबंध 3 को सौभाग्य और प्रचुरता से जोड़ता है। जब संरेखित होता है तो एक जीवन पथ 3 पाता है कि चीजें आसानी से प्रवाहित होती हैं और विकास के अवसर व्यक्तिगत, वित्तीय और आध्यात्मिक स्वाभाविक रूप से खुद को प्रस्तुत करते हैं। यौगिक संख्या 3, द कंपाउंड नंबर 3 में अभिव्यक्ति। जब कोई संख्या 3 में घटती है तो मूल संख्या जैसे 12, 21, 30 उस विशेष तरीके को रंग देती है जिसमें 3 की ऊर्जा स्वयं को व्यक्त करती है। संख्या 12, 1 + 2 = 3। रचनात्मक कलाकार, द क्रिएटिव आर्टिस्ट। 1, स्वतंत्रता और कार्य। 2, सहयोग और संतुलन का संयोजन 12 को ऐसा व्यक्ति बनाता है जो अपने विचारों को समूह या साझेदारी के माध्यम से लागू करने की कला जानता है। वे रचनात्मक रूप से कार्य करने के लिए संतुलन का उपयोग करते हैं। संख्या 21, 2 + 1 3। सामाजिक सफलता, सोशल सक्सेस। 2, संबंध और कूटनीति। और 1, नेतृत्व और नई शुरुआत का संयोजन 21 को संचार के माध्यम से सफलता प्राप्त करने वाला बनाता है। यह अक्सर सार्वजनिक पहचान और प्रसिद्धि से जुड़ा होता है, जहां खुशी और प्रसिद्धि मिलती है। संख्या 30, 3 + 0 3। शुद्ध रचनात्मकता, प्योर क्रिएटिविटी। संख्या 30 में 0 0 संख्या 3 की ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे रचनात्मकता, कल्पना और संचार की शक्ति शुद्ध और असंबद्ध हो जाती है। यह अक्सर महान लेखक, वक्ता या कलाकार होते हैं जिनकी प्रतिभा को किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती। संबंध और सामाजिक गतिशीलता, रिलेशनशिप्स एंड सोशल डायनेमिक्स। रिश्ते में 3 को अक्सर सामाजिक गोंद, सोशल ग्लू कहा जाता है। वे अपने साथी को खुशी और रोमांच से भर देते हैं, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता और उत्साह की भी आवश्यकता है। 1 3 को अपने साथी से प्रशंसा, रचनात्मक स्वतंत्रता और सामाजिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त जगह चाहिए। नीरसता, मोनोटनी और आलोचना उनके उत्साह को तेजी से खत्म कर देते हैं। संघर्ष। जब 3 असंतुलित होता है तो वे अपने भावनात्मक नाटक या चुलबुलेपन के कारण अविश्वसनीय या सतही लग सकते हैं। उन्हें रिश्तों में भी अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को एक साथ लाना चाहिए। नकारात्मक पक्ष, संख्या 3 की चुनौतियां। प्रत्येक संख्या एक दोहरी कंपन, डुअल वाइब्रेशन वहन करती है और 3 की नकारात्मक या असंतुलित अभिव्यक्ति विशिष्ट चुनौतियां प्रस्तुत करती है जिन पर महारत हासिल करनी चाहिए। सतहीपन और बिखराव। विस्तृत प्रकृति फैल सकती है। चीजों की सतह को छूने, गहरे भावनात्मक या बौद्धिक प्रतिबद्धता से बचने की प्रवृत्ति सतही रिश्तों और अधूरे प्रोजेक्ट्स को जन्म दे सकती है। भावनात्मक उतार चढ़ाव और
अतिरंजना। तीव्र आत्म अभिव्यक्ति से 3 का संबंध मूडीनेस, आलोचना के प्रति अति संवेदनशीलता और भावनात्मक नाटक में बदल सकता है। वे ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी भावनाओं या उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बता सकते हैं। आनंद को सतही वैनिटी में बदल सकते। अनुशासन और ध्यान की कमी। प्राकृतिक आशावाद गैर जिम्मेदारी या टालमटोल में बदल सकती है। चूंकि चीजें अक्सर आसानी से आती हैं, इसलिए 3 में जटिल, लंबे समय तक चलने वाले कार्यों से निपटने के लिए आत्म अनुशासन की कमी हो सकती है, जो त्वरित संतुष्टि और निरंतर नवीनता को पसंद करता है। गपशप और चातुर्य की कमी। जब संचार के उपहार का दुरुपयोग किया जाता है तो ये बेकार की गपशप, लापरवाह टिप्पणियां और बोलने से पहले दूसरों की भावनाओं पर विचार करने में विफलता के रूप में प्रकट हो सकता है। इस प्रकार वे जिस सामाजिक संबंध की तलाश करते हैं उसे कमजोर कर सकते हैं। जीवन पथ 3 की रचनात्मक संचारक। एक व्यक्ति जिसका जीवन पथ संख्या 3 तक कम हो जाता है, उदाहरण के लिए एक जन्मतिथि जिसका योग 30, 48, 57 आदि होता है, रचनात्मक आत्म अभिव्यक्ति और बातचीत पर केंद्रित जीवन जीने के लिए नियत होता है। उनका प्राथमिक जीवन सबक उनकी रचनात्मक प्रतिभाओं के अनुशासित उपयोग को सीखना है, अपनी विस्तृत ऊर्जा को सार्थक और केंद्रित आउटपुट में चैनल करना। वे उन करियर में पनपते हैं जो मनोरंजन, प्रेरणा या संचार की उन क्षमता का उपयोग करते हैं, जैसे लेखन, ग्राफिक डिजाइन, मार्केटिंग, अभिनय, संगीत या शिक्षण। उनकी सबसे बड़ी पूर्ति उनके अद्वितीय दृष्टिकोण को साझा करने और दुनिया में प्रकाश और सुंदरता लाने से आती है, जबकि उनके सबसे बड़े जाल भावनात्मक अतिरेक या उनकी प्रतिभाओं के बिखराव के शिकार होने में शामिल है। अब इतना हमने आपको संख्या 3 के बारे में बताया, बहुत विस्तृत तरीके से बताया। अब जो हमने बताया उसका निष्कर्ष क्या निकलता है वो जान लेते हैं। संख्या 3 अंक ज्योतिषीय स्पेक्ट्रम में आनंद और रचनात्मक ऊर्जा के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ी है। यह संश्लेषण के सिद्धांत, दिव्य चिंगारी जो विचार को वास्तविकता में बदल देती है, और चुंबक बल जो संचार और आपसी प्रेरणा के माध्यम से व्यक्तियों को जोड़ता है, को समाहित करती है। फोकस, अनुशासन और भाषा के जिम्मेदार उपयोग के मुख्य पाठों में महारत हासिल करके 3 कंपन से प्रभावित लोग अपार रचनात्मक पूर्ति, प्रचुरता और संक्रामक आशावाद के जीवन को खोलते हैं। प्रारंभिक त्रिकोण के पवित्र ज्यामितीय सत्य को पूरा करते हैं और अपने निहित गतिशीलता को व्यापक ब्रह्मांड में योगदान करते हैं। तो आइए अब चलते हैं अपने सबसे पॉपुलर सेशन की तरफ, भविष्य फल, जिसका आप सबको बहुत इंतजार रहता है। अंक 1 से 9 तक का भविष्यफल। यह भविष्यफल दिसंबर 1 से 10 तक का है। हम हर 10 दिन का भविष्यफल ही बताते हैं। शुरू करते हैं अंक 1 से। अंक 1, यह समय आपके लिए ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक दृढ़ संकल्पित महसूस करेंगे। आपका करियर और बिजनेस, सकारात्मक अवधि है आपकी। यह अवधि आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत अनुकूल है। आपकी नेतृत्व क्षमताएं चरम पर होंगी। यदि आप किसी नई परियोजना या व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह समय शुभ है। आपकी पहल रंग लाएगी। कार्यस्थल पर आपके काम को पहचान और सराहना मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है, जिससे प्रमोशन या वेतन वृद्धि की संभावना बनती है। आप महत्वपूर्ण और ठोस निर्णय लेने में सक्षम होंगे जो भविष्य में फायदेमंद साबित होंगे। अब आपका फाइनेंस और वेल्थ। इस अवधि में आय के नए स्रोत खुलने की संभावना है।
आपको अपने पिछले निवेशों से लाभ मिल सकता है। यदि आप समझदारी से निवेश करते हैं तो यह आपके लिए आर्थिक रूप से मजबूत होने का अच्छा समय है। आपकी प्रवृत्ति खर्चीली हो सकती है, इसलिए खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, खास तौर से दिखावे में। आपके संबंध और प्रेम प्रेम संबंधों में रोमांस और उत्साह बढ़ेगा। आप अपने साथी के प्रति अधिक अभिव्यंजक, एक्सप्रेसिव और भावुक महसूस करेंगे। विवाहित जोड़ों के लिए यह समय मजबूत समझ और तालमेल बनाने का है। हालांकि अपने प्रभुत्व की भावना को नियंत्रण में रखें, नहीं तो थोड़ी सी बहस भी हो सकती है। परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा और आपकी सलाह महत्वपूर्ण मानी जाएगी। बच्चों के साथ संबंधों में सुधार होगा। आपका स्वास्थ्य, हेल्थ, आप शारीरिक रूप से बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। अपनी अत्यधिक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए योग या ध्यान का सहारा लें। संतुलित आहार लें और अधिक मसालेदार या जंक फूड से बचें। अब 1 से 10 तक की तिथि के हिसाब से आपका प्रेडिक्शन भविष्य। 1 से 4 दिसंबर, यह समय नई शुरुआत, पहल करने और सामाजिक मेलजोल के लिए बहुत अच्छा है। आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और आपके विचार प्रभावी होंगे। 5 से 7 दिसंबर, आर्थिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने का समय है। आप निवेश की योजना बना सकते हैं या बकाया कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। 8 से 10 दिसंबर, संबंधों और व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता दें। यह अवधि आपको अपने प्रियजनों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने और अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने का मौका भी देगी। आपके लिए सुझाव, अंक 1 के साथ अक्सर अहंकार, ईगो की भावना आ जाती है। सफलता मिलने पर भी विनम्र बने रहें। नेतृत्व करते समय टीम के सदस्यों या साथी की बात ध्यान से सुने और केवल अपनी राय को ही अंतिम नहीं माने, दूसरों के भी सुने। प्रतिदिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, आपके लिए बहुत शुभ फलदायी रहेगा। यह अवधि आपके लिए पहचान बनाने और सफलता हासिल करने की है। अपनी सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग करें। आपका शुभ अंक 1, 10, 19 और 28। शुभ रंग सुनहरा, नारंगी और पीला। शुभ दिन रविवार। अब बारी है अंक 2 की। यह अवधि आपके लिए भावनात्मक स्थिरता और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने वाली होगी। आप दूसरों के साथ सामंजस्य, हार्मनी बिठाने में माहिर रहेंगे, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। आपका करियर और व्यवसाय, सहयोग पर ध्यान दें। यह समय साझेदारी और टीम वर्क के लिए बहुत अनुकूल है। दूसरों के साथ मिलकर काम करने से आपको बड़ी सफलता मिलेगी। यदि आप कला, लेखन या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपकी कल्पना शक्ति चरम पर रहेगी और नए विचार भी आएंगे। भावनाओं के प्रभाव में आकर कोई बड़ा व्यावसायिक निर्णय ना लें। महत्वपूर्ण कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह से जांच। सहकर्मियों के साथ आपके संबंध में मजबूत होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आपकी कूटनीतिक क्षमता आपको कार्यस्थल पर किसी भी विवाद को सुलझाने में मदद करेगी। आपका वित्त और धन, फाइनेंस एंड वेल्थ, आप आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी, लेकिन बड़े जोखिम लेने से बचें। यह समय छोटी सुरक्षित बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए अच्छा है। किसी भी तरह की बड़ी खरीदारी को कुछ समय के लिए टालना बेहतर रहेगा। वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता बनाए रखें, खासकर यदि आप किसी साझेदारी के साथ काम कर रहे हैं। आपका संबंध और प्रेम, आप इस अवधि में अत्यधिक संवेदनशील महसूस कर सकते हैं। अपने साथी की भावनाओं को समझने के लिए बातचीत पर जोर दें, न कि केवल कल्पना करने पर। प्रेम संबंधों में नजदीकी और मधुरता बढ़ेगी। सोमवार का दिन प्रेम का इजहार करने या महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए शुभ रहेगा। परिवार में शांति और सुकून रहेगा।
आप घर के माहौल को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे। माता का स्वास्थ्य चिंता का विषय बन सकता है, उनकी देखभाल जरूर का हेल्थ। चंद्रमा का प्रभाव होने के कारण मन पर ध्यान देना जरूरी है। तनाव या छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर सकती हैं। इसके लिए उपाय भी हम आपको बताते हैं। ध्यान और प्रकृति के करीब समय बिताना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होगा। खान पान, तरल पदार्थों का सेवन अधिक करें और अपने खान पान में दूध और दूध से बनी चीजें शामिल करें। अब तिथिवार 1 से 10 तक का 1 से 3 दिसंबर भावनात्मक उतार चढ़ाव अधिक हो सकता है। किसी भी विवाद से बचें और शांत रहकर काम करें। 4 से 6 दिसंबर साझेदारी और सहयोग से लाभ होगा। अपनी रचनात्मकता का उपयोग करें। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सोमवार 2 दिसंबर या 9 दिसंबर का दिन विशेष शुभ रहे। 7 से 10 दिसंबर संबंधों में सुधार और परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। अपनी अंतर्ज्ञान इंट्यूशन पर विश्वास करें, लेकिन निर्णय लेने से पहले तर्क का भी सहारा लें। आपके लिए उपाय, क्योंकि अंक 2 पर चंद्रमा का शासन रहता है, इसलिए आपको अपनी मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने के लिए उपाय करना चाहिए। प्रतिदिन शाम को चंद्रमा को सफेद रंग के बर्तन में दूध मिलाकर जल अर्पित करें। सफेद या क्रीम रंग के वस्त्रों का अधिक प्रयोग करें। खासकर सोमवार के दिन यह रंग आपके मन को शांत रखेगा। सोमवार के दिन ही चावल, दूध या चीनी का ध्यान करना बहुत शुभ होता है। ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र आपके मन को शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। आपका शुभ अंक है 2, 11, 20, 29 और 7। लकी कलर है आपका सफेद, क्रीम, हल्का नीला और लकी दिन है आपका अब सोमवार। नंबर 3, अंक 3। यह अवधि आपके लिए विकास, उत्साह और सामाजिक विस्तार की होगी। आप ऊर्जा और आशावाद से भरे रहेंगे, जिससे आप बड़ी योजनाओं को आगे बढ़ा पाएंगे। आपका करियर और बिजनेस, यह अवधि आपके कामकाज के विस्तार के लिए बहुत अच्छी है। नई शाखाएं खोलना या बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना फलदायी रहेगा। यदि आप शिक्षण, परामर्श, लेखन या सार्वजनिक बोलने पब्लिक स्पीकिंग के क्षेत्र में हैं, तो आपकी क्षमताएं और प्रभाव चरम पर होंगे। आपको अपने गुरुओं, पिताओं या वरिष्ठों से महत्वपूर्ण समर्थन और मार्गदर्शन भी मिलेगा। आप अपने आशावादी और उत्साहपूर्ण दृष्टिकोण से दूसरों को प्रेरित करेंगे। गुरुवार को शुरू की गई व्यावसायिक वार्ताएं सफल हो जाएंगी। आपका वित्त और धन, फाइनेंस एंड वेल्थ, बृहस्पति की कृपा से वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ हो सकता है या आपके पुराने निवेश मैच्योर हो सकते हैं। यह समय दीर्घकालिक निवेश के लिए बहुत शुभ है, विशेषकर शिक्षा, संपत्ति या सोना जैसी चीजों में। आप धार्मिक या ज्ञान संबंधी कार्यक्रमों पर खर्च कर सकते हैं, जो शुभ रहेगा। आपके संबंध और प्रेम, लव एंड रिलेशनशिप, आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आप कई नए लोगों से मिलेंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण रहेगी। प्रेम संबंधों में ईमानदारी और गहरा विश्वास बढ़ेगा। आप अपने साथी के साथ भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं। विवाहित जीवन में खुशी और समझ बनी रहेगी। परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है या संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। आपका स्वास्थ्य, हेल्थ, आप मानसिक और शारीरिक रूप से अत्यधिक सकारात्मक महसूस करेंगे। बृहस्पति पेट और लिवर से जुड़ा है, इसलिए खान पान में संयम रखें, ये सावधानी है आपके लिए। अत्यधिक वसा, फैट और मीठे खाद्य पदार्थों से बचिएगा। अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल रखें। अब तिथिवार मुख्य प्रभाव 1 से 3 दिसंबर योजना बनाने और लक्ष्यों को परिभाषित करने का समय। यात्राएं फलदायी हो सकती हैं। 4 से 6 दिसंबर करियर में उन्नति के अवसर। उच्च अधिकारियों से संपर्क करें और अपनी रचनात्मकता व्यक्त करें। गुरुवार 4 दिसंबर का दिन विशेषकर बहुत शुभ रहेगा।
7 से 10 दिसंबर परिवार, ज्ञान और आध्यात्मिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें। धर्म या शिक्षा से जुड़े कार्यों में भाग लेना लाभकारी रहेगा। आपके लिए उपाय: अंक 3 पर बृहस्पति का शासन होने के कारण आपको ज्ञान, धर्म और सम्मान से जुड़े उपाय करने चाहिए। केसर या हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। प्रत्येक स्नान के बाद केसर या हल्दी का तिलक माथे पर लगाना बहुत शुभ होता है। गुरुवार को पीले रंग के वस्त्र पहने और हो सके तो पीले रंग की दाल जैसे चने की दाल, अरहर की दाल का सेवन करें। अपने गुरुजनों, शिक्षकों और बड़ों का सम्मान करें तथा उनका आशीर्वाद लें। गुरुवार को गरीब बच्चों को शिक्षा से संबंधित सामग्री जैसे किताब, पेंसिल, रबर या केले का दान करना लाभकारी रहेगा। आपका शुभ अंक 3, 12, 21, 30 और 9। लकी कलर पीला, सुनहरा और केसरिया। शुभ दिन है आपका गुरुवार। अब अंक 4 की बारी। यह अवधि आपके लिए संरचना बनाने, व्यवस्थित रूप से काम करने और अपनी नींव मजबूत करने का है। अप्रत्याशित घटनाएं सामने आ सकती हैं जिनके लिए आपको व्यवहारिक और तैयार रहना पड़ेगा। आपका करियर और व्यवसाय: यह समय मेहनत और लगन से काम करने का है। आपकी व्यवस्थित कार्यशैली और विवरण पर ध्यान देने की आदत से आपको सफलता मिल जाएगी। यदि आप तकनीक, इंजीनियरिंग या किसी भी संगठनात्मक प्रशासनिक कार्य से जुड़े हैं तो यह अवधि आपके लिए विशेष रूप से उत्पादक और फलदायी रहेगी। कार्यक्षेत्र में अचानक बदलाव या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इन बदलावों को सकारात्मक रूप से स्वीकार करें और अपनी योजना को लचीला, फ्लेक्सिबल रखें। अफवाहों और षड्यंत्रों से दूर रहें। अपने काम में पूरी पारदर्शिता बनाए रखें। आपका फाइनेंस और वेल्थ: राहु का प्रभाव खर्चों को बढ़ा सकता है, इसलिए कड़ा बजट बनाकर चलें। अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है। अचानक लाभ या हानि धन की संभावना है। जोखिम भरे निवेशों से बचना चाहिए। सभी वित्तीय लेन देन का सही दस्तावेजीकरण करें। किसी भी प्रकार की कानूनी उलझनों से बचें। अब आपका संबंध और प्रेम: रिश्तों में थोड़ा भ्रम या गलतफहमी पैदा हो सकती है, खासकर 4, 8 या 9 से जुड़े अंकों वाले व्यक्तियों के साथ। अपने साथी के प्रति ईमानदार और स्पष्ट रहें। अपनी भावनाओं को छिपाने से बचें। आप कुछ असामान्य या गैर पारंपरिक सामाजिक समूहों से जुड़ सकते हैं। नए दोस्त बनाते समय सावधानी बरतिएगा। अपने परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। आपका स्वास्थ्य: अत्यधिक काम और मानसिक दबाव के कारण तनाव और सिरदर्द हो सकता है। अनियमित खानपान से बचें। अपनी दिनचर्या को नियमित और अनुशासित रखें। पर्याप्त आराम और ध्यान आपके लिए अत्यंत आवश्यक है ताकि मन शांत रहे। ध्यान से मेरा मतलब मेडिटेशन। तिथिवार मुख्य प्रभाव क्या रहेंगे? 1 से 3 दिसंबर योजना बनाने और काम की नींव रखने का उत्तम समय रहेगा। किसी भी बदलाव के लिए खुद को तैयार रखिएगा। 4 से 6 दिसंबर करियर में अप्रत्याशित घटनाएं सामने आ सकती हैं। धैर्य से काम लें। कानूनी पहलुओं पर ध्यान दें। 7 से 10 दिसंबर सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा। रविवार 7 दिसंबर को किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में सहायक होगा। आपके लिए उपाय: अंक 4 पर राहु का प्रभाव होने के कारण स्थिरता और भ्रम से बचने के लिए उपाय करने चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है और आपको स्थिरता प्रदान करता है। नियमित रूप से पक्षियों को दाना, विशेष रूप से 7 प्रकार के अनाज डालना शुभ माना गया। रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो उपवास रखें या गुड़ और गेहूं का दान। अपने कार्यों में हमेशा ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखें। गलत तरीकों से लाभ कमाने से बचिएगा। आपका शुभ अंक 4, 13, 22, 31 और 1। शुभ रंग भूरा, ग्रे, हल्का नीला। शुभ रंग रविवार। अब बारी है नंबर 5 की।
यह अवधि आपके लिए गतिशील, रोमांचक और परिवर्तनों से भरी रहेगी। आपकी बुद्धि और संचार कौशल आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे, लेकिन आपको अति जोखिम लेने से बचना होगा। आपका करियर और व्यवसाय, आपकी बातचीत की कला इस दौरान चरम पर होगी। मार्केटिंग, मीडिया, सेल्स व सलाहकारिता, कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों को शानदार सफलता मिलेगी। आप करियर में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने का विचार कर सकते हैं या काम से जुड़ी छोटी और फलदायी यात्राएं भी हो सकती हैं। नए व्यावसायिक अवसर सामने आएंगे। इन अवसरों को लपकने के लिए आपको तेजी से निर्णय लेने की आवश्यकता रहेगी। बुधवार का दिन महत्वपूर्ण बैठकों, समझौतों पर हस्ताक्षर करने और नए विचारों को लागू करने के लिए सर्वोत्तम। आपका धन और वित्त, फाइनेंस एंड वेल्थ, आपकी बुद्धिमत्ता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता के कारण अचानक धन लाभ हो सकता है। अंक 5 जोखिम से जुड़ा है, इसलिए आप जुआ या सट्टा में निवेश करने के लिए आकर्षित हो सकते हैं। हालांकि सलाह है कि जोखिम से बचिएगा। वित्तीय लेन देन में स्पष्टता और गति रहेगी। इस दौरान कर्ज लेना या देना सफल हो सकता है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। आपका संबंध और प्रेम, रोमांच और स्वतंत्रता, आप संबंधों में स्वतंत्र और रोमांच की तलाश करेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ कोई नई गतिविधि या यात्रा की योजना भी बना सकते हैं। अत्यधिक व्यस्तता के कारण अपने साथी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। संवाद, कम्युनिकेशन बनाए रखना आवश्यक है। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और नए दिलचस्प लोगों से मिलेंगे। आपकी हाजिर जवाबी आपको सबका प्रिय बनाएगी। अब आपका स्वास्थ्य, अत्यधिक मानसिक गतिविधि और यात्रा के कारण तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम से संबंधित हल्का तनाव या थकान महसूस हो सकती है। आप शारीरिक रूप से बहुत सक्रिय महसूस करेंगे और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना भी चाहेंगे। ध्यान रखें कि आप पर्याप्त आराम कर रहे हैं। अपनी डाइट में हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, यह आपके लिए उपाय है। अब तिथिवार मुख्य प्रभाव, 1 से 3 दिसंबर, यात्राएं और नए संपर्क स्थापित करने का समय। आपकी बातचीत बहुत प्रभावी रहेगी। 4 से 6 दिसंबर, करियर में बड़े बदलाव या महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। बुधवार 4 दिसंबर को कोई बड़ा व्यावसायिक कदम उठाना फलदायी भी रहेगा। 7 से 10 दिसंबर, वित्त और जोखिम पर ध्यान केंद्रित करें। इस दौरान आपकी योजनाओं को गुप्त रखें और केवल विश्वसनीय लोगों से ही साझा करें। आपके लिए उपाय, चूंकि अंक 5 पर बुध ग्रह का शासन रहता है, इसलिए आपको बुद्धि, वाणी और स्थिरता से जुड़े उपाय बताते हैं हम। प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा घास अर्पित करें। हरा रंग और पौधे, हरे रंग का अधिक प्रयोग करें। अपने घर या कार्यस्थल पर छोटे हरे पौधे जैसे तुलसी आदि रखें। बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना या गरीब बच्चों को शिक्षा सामग्री दान करना बहुत शुभ होता है। अपनी बातों में विनम्रता और स्पष्टता बनाए रखें। जल्दबाजी में कठोर शब्द बोलने से बचें। आपका शुभ अंक 5, 14, 23, शुभ रंग हल्का ग्रे, हरा, शुभ दिन बुधवार। अंक 6, यह अवधि आपके लिए पारिवारिक सामंजस्य, सामाजिक सुख और भौतिक आराम पर ध्यान केंद्रित करने वाली होगी। आप कला, रचनात्मकता और सौंदर्य की ओर अधिक आकर्षित महसूस करेंगे। आपका करियर और व्यवसाय, रचनात्मक क्षेत्रों जैसे फैशन, कला, डिजाइनिंग, मीडिया, मनोरंजन से जुड़े लोगों के लिए यह समय अत्यंत लाभकारी है। आपकी कल्पना शक्ति और सौंदर्य बोध, एस्थेटिक सेंस, आपके काम को उत्कृष्ट बनाएगा। आपके सामाजिक और व्यावसायिक संपर्क मजबूत होंगे। इन संपर्कों के माध्यम से नए और आकर्षक व्यावसायिक प्रस्ताव मिल सकते हैं। यह अवधि साझेदारी में काम करने और सहयोग से
लाभ कमाने की अच्छी है। शुक्रवार को शुरू की गई नई परियोजनाएं या व्यावसायिक सौदे विशेष रूप से भाग्यशाली साबित होंगे। आपका वित्त और धन, यह अवधि भौतिक सुख सुविधाओं पर खर्च करने के लिए प्रेरित करेगी, जैसे घर की सजावट हुई, कपड़े हुए, गैजेट्स हुए। आर्थिक स्थिति संतुलित और आरामदायक रहेगी। शुक्र की कृपा से अप्रत्याशित उपहार या आय प्राप्त हो सकती है। यह समय संपत्ति, आभूषण या कला में निवेश करने के लिए बहुत अनुकूल है। आपके संबंध और प्रेम, प्रेम जीवन रोमांस और मधुरता से भरा रहेगा। आप अपने साथी के साथ यादगार पल बिताएंगे। आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को खुशी खुशी निभाएंगे। घर के माहौल में शांति और सौहार्द रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं या आप किसी आकर्षक व्यक्ति से मिल सकते हैं। अब ये लड़का या लड़की दोनों में से कोई हो सकता है। यदि कोई पुराना पारिवारिक विवाद चल रहा है तो इस अवधि में उसे शांतिपूर्वक सुलझाने की संभावना है। आपका स्वास्थ्य अच्छा और संतुलित रहेगा। आप अपनी शारीरिक सुंदरता और आकर्षण को बढ़ाने पर ध्यान देंगे। विलासिता और आराम की अधिकता के कारण आलस्य महसूस हो सकता है। सक्रिय रहने के लिए योग या हल्के व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। मीठे और वसायुक्त फैटी भोजन के अधिक सेवन से बचें, क्योंकि शुक्र का प्रभाव इन चीजों की ओर आकर्षित करता है। अब तिथिवार भविष्यफल 1 से 3 दिसंबर, कलात्मक और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। दोस्तों या पार्टनर के साथ घूमने की योजना बन सकती है। 4 से 6 दिसंबर, करियर और वित्तीय लाभ पर ध्यान दें। शुक्रवार 5 दिसंबर को कोई महत्वपूर्ण खरीदारी या निवेश करना शुभ रहेगा। 7 से 10 दिसंबर, परिवार और घर पर ध्यान केंद्रित करें। घर की सजावट या नवीनीकरण का कार्य शुरू हो सकता है। आपके लिए उपाय, चूंकि अंक 6 पर शुक्र का अधिपत्य है, इसलिए आपको प्रेम, सौंदर्य और शांति से जुड़े उपाय बता रहे हैं। प्रतिदिन या विशेष रूप से शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें सफेद मिठाई का भोग लगाएं। सफेद या गुलाबी रंग के साफ वस्त्र पहनें और इत्र की अच्छी सुगंध का प्रयोग करें। यह शुक्र को मजबूत करता है। गरीब या जरूरतमंद महिलाओं, विशेषकर विधवाओं, सफेद वस्त्र, चावल या सौंदर्य सामग्री का दान करना अत्यंत शुभ होता है। अपने घर और कार्यस्थल पर साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। गंदगी शुक्र के प्रभाव को कमजोर करती है। शुभ अंक 6, 15, 24। शुभ रंग गुलाबी, हल्का नीला, सफेद। शुभ दिन शुक्रवार। अंक 7। यह अवधि आपके लिए आत्म खोज, सेल्फ डिस्कवरी, गहन चिंतन और आंतरिक विकास की होगी। आपका अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन बहुत मजबूत होगा, लेकिन आपको वास्तविकता और कल्पना के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। आपका करियर और व्यवसाय, यदि आप अनुसंधान, रिसर्च, विश्लेषण, गूढ़ विषय, ऑकल्ट या दर्शन से जुड़े हैं तो यह समय आपको गहन सफलता दिलाएगा। आपकी खोजपूर्ण प्रवृत्ति आपको नए निष्कर्षों तक ले जाएगी। टीम वर्क की बजाय अकेले काम करने से आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। महत्वपूर्ण कार्यों पर विचार विमर्श करने के लिए एकांत में समय बिताएं। विदेशी संपर्कों या दूर की यात्राओं से जुड़े कार्यों में लाभ मिल सकता है। अपनी योजनाओं को पूरी तरह गुप्त रखें, ये एक सावधानी है आपके लिए। हर किसी के साथ अपनी रणनीति साझा करने से बचें। आपका वित्त और धन, धन का आगमन या व्यय अप्रत्याशित हो सकता है। आपको अचानक किसी यात्रा या आध्यात्मिक कार्य पर खर्च करना पड़ सकता है। जटिल या दीर्घकालिक योजनाओं में निवेश करने से बचें। निवेश से पहले गहन अनुसंधान आवश्यक है। बड़ी वित्तीय सफलता के लिए आपको धैर्य रखना होगा। इस अवधि में धन से अधिक ज्ञान प्राप्त करने पर आपका ध्यान रहेगा। आपका संबंध और प्रेम, भावनात्मक गहराई, आप अपने संबंधों में गहराई और अर्थ तलाशेंगे। सतही बातचीत आपको संतुष्ट नहीं करेगी।
चूंकि अंक 7 रहस्य और पर्दे से जुड़ा है, इसलिए रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। अपने मन की बात खुलकर और स्पष्ट रूप से बताएं। आप अकेले समय बिताने की प्रबल इच्छा महसूस कर सकते हैं, जिससे आपका साथी अकेलापन महसूस कर सकता है। संतुलन बनाए रखिएगा। सोमवार का दिन भावनात्मक रूप से जुड़ने और अपनी अंतर्ज्ञान से संबंधित निर्णय लेने के लिए शुभ है। आपका स्वास्थ्य, अत्यधिक चिंतन और विश्लेषण के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है। केतु का प्रभाव पेट और पाचन तंत्र पर पड़ सकता है। सात्विक और हल्का भोजन ग्रहण करें। आपका उपाय जल चिकित्सा, हाइड्रोथेरेपी, योग और ध्यान आपके लिए सबसे अच्छे उपचार हैं। प्रकृति के करीब समय बिताना लाभकारी रहेगा। तिथिवार प्रभाव 1 से 3 दिसंबर गहन चिंतन और आत्मनिरीक्षण का समय। महत्वपूर्ण व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान मिल सकता है। 4 से 6 दिसंबर यात्रा या विदेशी संपर्कों से लाभ। अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें, खासकर सोमवार 1 और 8 दिसंबर के आसपास। 7 से 10 दिसंबर आध्यात्मिक विकास और एकांत की इच्छा प्रबल होगी। भौतिक दुनिया में कुछ समय के लिए दूरी बनाना सहायक हो सकता है। आपके लिए उपाय, चूंकि अंक 7 पर केतु का शासन रहता है, इसलिए आपको आध्यात्मिकता, दान और शांति से जुड़े उपाय करने चाहिए। भगवान गणेश की पूजा करने से केतु के नकारात्मक प्रभाव शांत होते हैं और आपको राह आसान रहती है। मंदिर में त्रिकोणीय आकार का झंडा दान करना बहुत शुभ रहेगा। कुत्तों को भोजन कराना या उनकी सेवा करना केतु को प्रसन्न करने का एक प्रभावी उपाय है। ओम नमः शिवाय का जाप, यह मंत्र आपकी मानसिक शांति और एकाग्रता प्रदान करता है, जो अंक 7 के लिए अत्यंत आवश्यक है। शुभ अंक 7, 16, 25 और 2। शुभ रंग सफेद, क्रीम, स्लेटी। शुभ दिन सोमवार। नंबर 8, यह अवधि आपके लिए कड़ी मेहनत, संगठनात्मक क्षमता और भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित रहेगी। आपको धैर्य और दृढ़ता बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि धीरे धीरे लेकिन स्थायी परिणाम देते हैं। आपका करियर और व्यवसाय, अनुशासन और योजना, यह समय दीर्घकालिक योजनाओं पर काम करने और अपने कार्यों में पूर्ण अनुशासन बनाए रखने का है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन सफलता मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है। आपकी संगठनात्मक और प्रशासनिक क्षमताएं चरम पर होंगी। आप बड़े प्रोजेक्ट्स और जटिल कार्यों को सफलतापूर्वक संभालेंगे। कानूनी या आधिकारिक मामलों में सावधानी बरतें। सभी दस्तावेज को जांच परख कर ही आगे बढ़ें। शनिवार का दिन महत्वपूर्ण बैठकों करने, निवेश की योजना बनाने व अपने करियर के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए शुभ। यह अवधि स्थिर और सुरक्षित निवेश जैसे संपत्ति या सरकारी बॉन्ड में निवेश करने के लिए अनुकूल है। यह आपके वित्त और धन का है। इस दौरान कर्ज लेने या देने में बहुत सावधानी बरतें। धन का आगमन आपकी कड़ी मेहनत और पिछली बचत के माध्यम से होगा। किसी भी त्वरित लाभ की योजना से बचना चाहिए। आप अपने खर्चों में नियंत्रण और कटौती ला सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपके संबंध और प्रेम संबंधों में गंभीरता और प्रतिबद्धता बढ़ेगी। आप अपने रिश्तों के भविष्य के बारे में ठोस निर्णय ले सकते हैं। काम के प्रति अत्यधिक समर्पण के कारण आप अपने साथी या परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। फिर भी अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें, क्योंकि अंक 8 के लोग अक्सर रिजर्व रहते हैं, जिससे गलतफहमी हो सकती है। बुजुर्गों और माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाएं। आपका स्वास्थ्य, जोड़ों और हड्डियों की समस्या रह सकती है। शनि का प्रभाव होने के कारण जोड़ों, हड्डियों और दांतों से जुड़ी हल्की समस्याएं हो सकती हैं। काम के दबाव के कारण मानसिक तनाव हो सकता है। ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
नियमित व्यायाम और अनुशासित खान पान से स्वास्थ्य को स्थिर रखा जा सकता है। अब प्रतिवार मुख्य प्रभाव। 1 से 3 दिसंबर दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान दें, अपने काम को व्यवस्थित करें और अनावश्यक कागजी कार्यवाही को खत्म करें। 4 से 6 दिसंबर आर्थिक और व्यावसायिक निर्णय लेने का समय, आपको अपनी मेहनत का प्रतिफल रिवॉर्ड मिल सकता है। 7 से 10 दिसंबर पारिवारिक जिम्मेदारियां सामने आएंगी। शनिवार 6 दिसंबर को किसी भी नए प्रोजेक्ट या निवेश को शुरू करने से पहले अच्छी तरह विचार करें। आपके लिए उपाय। क्योंकि अंक 8 पर शनि ग्रह का शासन है, इसलिए आपको न्याय, धैर्य और सेवा से जुड़े उपाय करने चाहिए। प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं और ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। शनिवार के दिन काले कपड़े, उड़द की दाल या सरसों का तेल गरीब या जरूरतमंद लोगों को दान करें। अपने सभी कार्यों और व्यवहार में पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा बनाए रखें। गलत तरीके से धन कमाने से बचें। निचले तबके के लोगों जैसे सफाई कर्मचारी, मजदूर की मदद और सेवा करना शनिदेव को प्रसन्न करता है। आपका शुभ अंक 8, 17, 26 और 4। शुभ रंग गहरा नीला, काला और बैंगनी। शुभ दिन शनिवार। अब आखिरी अंक 9। यह अवधि आपके लिए उच्च ऊर्जा, उत्साह और मानवता की सेवा पर ध्यान केंद्रित करने वाली होगी। यह किसी परियोजना को पूरा करने या जीवन के एक चरण को समाप्त करके नए की ओर बढ़ने का समय भी हो सकता है। अब आपका करियर और व्यवसाय। परियोजनाओं का समापन करने की कोशिश करेंगे। यह समय लंबित परियोजनाओं और अंतिम रूप देने और पिछले प्रयासों का फल प्राप्त करने का कोई महत्वपूर्ण चरण पूरा हो सकता है। आपकी नेतृत्व क्षमता और साहस उच्च रहेंगे। आप जोखिम लेने और चुनौतीपूर्ण कार्य को संभालने से नहीं डरेंगे। यदि आप समाज सेवा, चिकित्सा या सार्वजनिक कल्याण के क्षेत्र में हैं, तो यह अवधि विशेष रूप से सफल रहेगी। अत्यधिक ऊर्जा के कारण जल्दबाजी या क्रोध आ सकता है। कार्यस्थल पर विवादों से बचने के लिए शांति बनाए रखें। मंगलवार का दिन किसी भी साहसिक कार्य, जमीन जायदाद और संबंधित मामलों या त्वरित निर्णय के लिए शुभ है। अब आपका वित्त और धन। आपके पिछले निवेशों, विशेषकर भूमि या संपत्ति में से लाभ मिलने की संभावना है। आप समाज सेवा, दान पुण्य या परिवार पर उदारता पूर्वक खर्च कर सकते हैं। कुछ पुराने कर्ज या भुगतान इस अवधि में निपट सकते हैं, जिससे आप आर्थिक रूप से हल्का महसूस करेंगे। आपके लिए सावधानी है, त्वरित लाभ के लिए जोखिम भरे निवेशों से बचिएगा। अब आपका संबंध और प्रेम। आप अपने संबंधों में त्याग और समर्पण की भावना महसूस करेंगे। आप अपने प्रियजनों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। मंगल के प्रभाव से छोटी छोटी बातों पर गर्मागर्मी हो सकती है। अपने पार्टनर के प्रति अधिक धैर्यवान रहें। सामाजिक तौर पर आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ेगा। लोग आपसे मार्गदर्शन और प्रेरणा लेंगे। यह समय पुरानी शिकायतों और नाराजगी को माफ करने और रिश्तों में आगे बढ़ने का है। अब आपका स्वास्थ्य। आपकी शारीरिक ऊर्जा बहुत उच्च रहेगी। आप जिम या खेलकूद में अपनी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। आपके लिए सावधानी। अंक 9 अक्सर छोटी मोटी चोटों, जलने या बुखार का संकेत देता है। वाहन चलाते समय या मशीनों के साथ काम करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। आपके लिए उपाय। अपनी ऊर्जा को रचनात्मक दिशा देने के लिए योग और प्राणायाम जरूर करें। अब तिथिवार। 1 से 3 दिसंबर पुराने कार्यों को समाप्त करने और अपने लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान दें। किसी विवाद को सुलझाने के लिए पहल करें। 4 से 6 दिसंबर आर्थिक और कानूनी मामलों पर ध्यान दें। मंगलवार 9 दिसंबर को कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाना ऊर्जा और सफलता दिलाएगा। 7 से 10 दिसंबर परोपकारिता और परिवार पर ध्यान केंद्रित करें। सामाजिक कार्यों में भाग लेना आपको आंतरिक संतुष्टि देगा। अब आपके लिए उपाय। क्योंकि अंक 9 पर मंगल ग्रह का शासन है, इसलिए आपको साहस, शक्ति और शांति से जुड़े उपाय करने चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें सिंदूर या चमेली का तेल अर्पित करें किसी भी मंदिर में।
लाल या मैरून रंग के वस्त्र पहने, खासकर मंगलवार को। यदि आप स्वस्थ हैं तो रक्तदान करना मंगल के नकारात्मक प्रभाव को कम करने का एक बेहतरीन उपाय है। मंगलवार को गरीब या जरूरतमंद लोगों को मसूर दाल का दान करें। जब भी क्रोध आए तो पानी पीकर शांत होने का प्रयास करें। शुभ अंक 9, 18, 27, रंग लाल, गहरा गुलाबी और मैरून। शुभ दिन मंगलवार। तो ये था हमारा नंबर 3 का विशेषांक, और एज यूजुअल प्रेडिक्शंस तो दी ही हमने। अगला हमारा नंबर 4 होगा और प्रेडिक्शंस। उम्मीद है आपको हमारा ये पॉडकास्ट, वीडियो, कुछ भी कहें, बहुत पसंद आ रहा होगा। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझसे पर्सनल बात करने के लिए 9810420015 या bhigulineage@gmail.com पर ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।